truth behind liquidity grab, how big players trap retail traders। मार्केट आपका स्टॉप लॉस कैसे इतनी एक्यूरेसी से हिट करता है और फिर एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हो जाता है। अगर आपने कभी ट्रेड ली हो और मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस हिट किया हो और फिर आपके डायरेक्शन में चला गया हो तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो भाई। ऑलमोस्ट 90% रिटेल ट्रेडर्स ये सेम पेन फील करते हैं और इसका मेन रीज़न इंडिकेटर या फिर आपका लक नहीं है। इसका नाम है लिक्विडिटी ग्रैब। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि लिक्विडिटी ग्रैब एक्चुअली होता क्या है, इंस्टीट्यूशंस इसे कैसे यूज़ करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स इससे कैसे ट्रैप हो जाते हैं। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना भाई, मुझे लगता था मार्केट रैंडम मूव करता है, ऐसे ही मूव करता है वो। मार्केट सपोर्ट बाय करता था मैं और रेजिस्टेंस पे सेल कर देता था और हर बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। उस टाइम मुझे लगता था यार मार्केट मेरे अगेंस्ट ही मूव कर रहा है, मैं जहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ वहीं पे मार्केट चला जाता है। बट असलियत ये नहीं थी, मार्केट रैंडमली नहीं होता है, मार्केट लिक्विडिटी के पीछे मूव कर रहा होता है, ठीक है। और यही गेम इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ खेलते हैं, मतलब रिटेलर्स के साथ खेलते हैं। तो हम मूव करते हैं और समझते हैं कि लिक्विडिटी आखिरकार होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में सोचते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में अवेलेबल ऑर्डर्स। जो हम बाय या सेल ऑर्डर्स लगाते हैं ना, उन्हीं को हम ऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी इसी को हम बोलते हैं कि मार्केट में कितना ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हो गए, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑर्डर हो गए या सेलर्स के सेल स्टॉप ऑर्डर हो गए, ये सब ऑर्डर्स मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और इंस्टीट्यूशन को मार्केट मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। बिकॉज जब तक अपोजिट ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक बिग वॉल्यूम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मतलब बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर लग नहीं सकते जब तक बड़ा वॉल्यूम उनको नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ पे मिलता है, जैसे कि देखिए, मान के लिए एक ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस बहुत बार आके रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस अपने कहाँ लगाएंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। एंड देन जब ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो बायर्स बैठे हैं कि हम ब्रेकआउट बाय करेंगे, उनके पेंडिंग ऑर्डर लगे थे, ठीक है। तो इन दोनों का कलेक्शन होकर यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई जिसको इंस्टीट्यूशन लेने के बाद सडनली आपको फॉल देखने को मिलता है, जिसे आप कहते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस लेने के बाद ही मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया। अब देखो, रिटेल ट्रेडर्स का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट एक क्लियर रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, कुछ रिटेल ट्रेडर्स रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, और कुछ यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देते हैं। उसी तरह मार्केट आता है, उनकी लिक्विडिटी लेता है एंड सडनली फॉल कर देता है और आप लोग सोचते हो कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस देख रहा है और वो हमारे स्टॉप लॉस लेने के बाद ही नीचे जा रहा है। तो अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या चीज़ है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर पुश करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए ये हमारा रेजिस्टेंस कौन था, ठीक है, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है एंड देन इंस्टीट्यूशन ने इसको पुश किया। अब यहाँ पे कौन एंटर होंगे, ब्रेकआउट वाले बायर्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सेलर्स के क्या हुए, स्टॉप लॉस हिट हुए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से उनको लिक्विडिटी मिली बिग प्लेयर्स को, इस और उस लिक्विडिटी का यूज़ करके वो अपना अपोजिट पोजीशन या अपोजिट ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब लगा देते हैं, जिसके बाद मार्केट फॉल करना चालू कर देता है और उनके यहाँ ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं क्योंकि उनको स्टॉप लॉसेस मिल गए, अपोजिट ऑर्डर मिल गए। और फिर क्या होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है और रिटेल ट्रेडर शॉक में रह जाते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस लेने के बाद ही मार्केट क्यों नीचे चला जाता है। अब असलियत यहाँ पे क्या है वो सोचिए। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचता है कि फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, बट रियलिटी ये नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं था, ठीक, ये एक प्लान लिक्विडिटी होता है, ये करवाया जाता है ताकि उनके ऑर्डर्स फुलफिल हो सके, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स ऑर्डर कलेक्ट करता है और उनके ऑर्डर फुलफिल होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी, इसको जो लिक्विडिटी ग्रैब ये चीज़ है, इसको हम आइडेंटिफाई कर कैसे सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। तो मेजर हमारा 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया इक्वल हाई एंड इक्वल लो। जो हमारे एक ही हाई के ऊपर प्राइस जो बनाता है ना, जैसे ये इक्वल हाई हो गया, ये हमारा इक्वल लो, तो इसके नीचे हमारी बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद होती है। एक इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया। एंड देन सेकंड हमारा होगा सडन स्पाइक जो आता है, ठीक है, प्राइस सडनली एक लेवल के ऊपर फास्ट स्पाइक करता है एंड लिक्विडिटी स्वीप कर देता है। जैसे कि हमारा ये देखिए रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ पे अच्छे से मूव कर रहा था, सडनली स्पाइक एक देता है, जैसे ये हमारा था एंड सडनली स्पाइक दिया, ठीक है, ये सडनली स्पाइक दिया एंड देन वापस आ जाता है। तो ये हमारा हो गया लिक्विडिटी ग्रैब। मैं अभी आगे आपको लाइव एग्जाम्पल्स भी कुछ समझाऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड देन हमारा थर्ड हो गया, एक सेकेंड, देन हमारा थर्ड हो गया इमीडिएट रिवर्सल। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद प्राइस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है, ठीक है। जैसे ये हमारा सपोर्ट था, मान चलिए ये हमारा सपोर्ट जोन था एंड मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था।
अचानक से ब्रेकआउट देगा एंड कैंडल हमारी कुछ इस तरह बनेगी। ये देखिए कि उसका विक लंबा होगा, ठीक है, विक लंबा होगा लेकिन बॉडी उसकी क्लोजिंग दे देगी ऊपर जाके एंड देन मार्केट रिवर्स करके यहाँ पे वापस आके इस तरह से मूव कर जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा आज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट पे बायर आ रहे थे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे रहेंगे, नीचे। एंड देन यहाँ पे जो सेलर्स सेल स्टॉप ऑर्डर लगा के रखे हैं उनके स्टॉप लॉसेस लिया मार्केट एंड देन देख सकते हैं कितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर चला गया है हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया एंड देन प्राइस वापस से रिवर्स हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए सेलर्स यहाँ पे आए, उनके स्टॉप लॉसेस थे, यहाँ पे बायर्स के बाय स्टॉप लॉसेस ले, उनको लिया मार्केट एंड देखिए लेने के बाद ही मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाता है, ठीक है। ये होता है असली लिक्विडिटी ग्रैब। वो वेट नहीं करता कि आप लोग आइए वहाँ बाय करिए, सडनली रिवर्स करता है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जिसके भी थे सबके हिट किया, देन मार्केट सडन रिवर्स हो गया। अब देखिए मैंने जो अभी सडनली स्पाइक वाला बताया ना, देखिए ये मार्केट जाएगा, सडनली ब्रेकआउट देगा एंड एक कैंडल में ही वापस रिवर्स होके कंटिन्यू कर देगा। तो ये होता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, कि मार्केट रिजेक्ट करेगी, ब्रेकआउट करेगी एंड नेक्स्ट कैंडल ही उस कैंडल का पूरा कवर करके रिवर्सल दे देगी, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप, इसको हम बोलते हैं। एंड देन अब मैं आपको स्पाइक वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सडनली स्पाइक हुई, ठीक है, कैंडल ने पड़ा यहाँ पे, क्या किया, विक क्रिएट किया एंड देन रिवर्सल हो गया। तो गाइस इस तरह से कुछ आप लिक्विडिटी ग्रैब आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे। तो यही था आज के वीडियो में। आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे मैं और इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तो यही था आज की वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।